जीतेगा पाकिस्तान। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और ये ट्रांसमिशन आपके लिए भी ओपन है। सबके लिए ये प्लेटफॉर्म रखा गया है कि किसी के दिल में भी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कोई सवाल है, कोई बात आप करना चाहते हैं तो नंबर बार बार आपकी स्क्रीन पर आ रहा होता है और आप आएँ और आके अपने ख्यालात का इज़हार कर सकते हैं। दूसरी जानिब तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने देखा होगा कि हमारी स्क्रीन पर हमेशा एक प्रॉपर तौर पे डिस्प्ले रहा है तमाम स्पॉन्सर्स का, और जितनी हमारी कोशिश होती है कि जो भी हमारे साथ जुड़े उनको बेहतर से बेहतर माइलेज भी दें। उसमें पावर जोन इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज का बहुत शुक्रिया। लाहौर में ये ज़बरदस्त किस्म का इदारा है जो शानदार काम कर रहा है हमारे मुल्क की तरक्की में। इसके साथ साथ पाकिस्तान नंबर 1 लाइटनिंग, पाकिस्तान नंबर 1 टेप्स, ओसाका लाइटनिंग और PVC ट्रिको एंड सिक्सर टेप्स की जानिब से जो इनाम रोज़ाना की बुनियाद पर रखा गया, और उनके CEO शमीम अहमद साहब हमारे ज़बरदस्त किस्म के पैनलिस्ट भी रहे। आज अलालत की वजह से थोड़ी सी थी उन्हें, जिसकी वजह से वो आज नहीं आ सके, लेकिन शमीम भाई हम आपको मिस कर रहे हैं। कल आपको हैदराबाद जाना पड़ गया था क्योंकि अच्छी डिस्कशन आपकी शो में भी होती है, मज़ा भी आता है हमें यहाँ पे। इनाम जो है वो ओसाका लाइटनिंग की जानिब से, और सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। ये फ्लिक किया है, जबरदस्त। शुएब भाई जरा देखिएगा, तो ये शॉट तो आप बड़ा खतरनाक लगाया करते थे। नहीं, ऑन साइड पे हिट लगाइए शुएब भाई, ये मैं गलत हो गया था शुएब भाई, एग्री। ये देखिए आप क्रिकेटर है ना, आपने पकड़ी ये चीज आई, जरा बता तो दे, अब ये भी बता दें क्या हुआ है, जरा ये भी देख लूं मैं। एक दफा दिखाएं भाई। मेरे ख्याल में 2 रन बने। 2 रन बने, ये तो मुझे क्लिक लग रहा है भाई। मैं कहता हूँ ना, मेरे को आइडिया इसका नहीं है, लेकिन आपने बोला आज के शुएब भाई 2 रन, जनाब आतिफ 6 रन। 6 रन, फराज भाई 4 रन चौका। 4 रन। ओके, ये हमारे पैनलिस्ट के तो जवाब आ गए। ये पाकिस्तान नंबर 1 लाइटनिंग, ओसाका लाइटनिंग और उनके तमाम टीप्स की जानिब से जो गिफ्ट हैम्पर रोज़ाना की बुनियाद पर दिया गया, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये गिफ्ट हैम्पर है। आ जाते हैं जनाब अली, आपके लिए भी पूरा मौका है। हाँ, सबसे पहले तो ये आप हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं, जो लोग भी ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं आपके लिए पूरा मौका है। मैं वंस अगेन, आपने भी कोई जवाब देना है तो यह आपका भी गिफ्ट पहली प्रायोरिटी पे आप ही को मिलेगा यहाँ पर। शुएब भाई, सरफराज अहमद को सिलेक्शन कमेटी में आना चाहिए, कोई कह रहा है कि चीफ सेलेक्टर आ रहे हैं वो। अच्छा, अब तक 3 इश्तिहार तो हमने देखे, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग कोच और उसके साथ स्ट्रेंथनिंग कोच का भी हमने इश्तिहार देखा, लेकिन चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का इश्तिहार हमने नहीं देखा। चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी इससे पहले भी कोई नहीं था। मोहसिन नकवी साहब ने एक दफ़ा कहा था कि आकिब जावेद साहब कन्वीनियर हैं सिलेक्शन कमेटी के। अब आकिब जावेद साहब भी NCA में जा चुके हैं, अब वो भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा मेरे ख्याल तो नहीं है, अभी कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है। देखें, इसकी क्लियरेंस आनी चाहिए ना, ये PCB की तरफ से कि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी यही रहेगी या आकिब को कोई रिप्लेस करेगा। जब ये क्लियरेंस आए तो फिर उस पर डिस्कशन हो सकती है। बातें तो यही चल रही हैं कि सरफराज को ला रहे हैं, 1-2 नाम और हैं, लेकिन अभी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन सिलेक्शन कमेटी का इश्तिहार में नाम नहीं है, अगर आप नहीं, सिलेक्शन कमेटी का कभी इश्तिहार में थोड़ी आता है, कभी नहीं आता इश्तिहार। सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन का इश्तिहार नहीं दिया जाता, कभी नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, ये वाली चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। कॉलर आ गए, जरा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। हसन, हसन क्या हुआ इस बॉल पे? हाँ, छक्का हो गया, लग गया छक्का भाई तुम्हारा हसन, डन हो गया, हसन का लिख लिया गया जी। शुएब भाई, ये सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारियां सरफराज को संभालनी चाहिए या नहीं संभालनी चाहिए, ये मेरा आपसे सवाल। या देखिए, सरफराज में ये सारी क्लासेस तो क्लास है, लेकिन पहले PCB की तरफ से कोई क्लियरेंस तो आए ना। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर अभी सरफराज को लाते हैं तो ये एज ए सिलेक्टर उसका पहला असाइनमेंट होगा। इससे पहले ऑलरेडी जो सिलेक्शन कमी असद शफीक वगैरह काम कर रहे हैं, पहले क्लियरेंस हो तो मैं तो उस वक्त बोल सकता हूँ, अभी नहीं बोल। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल ये था, मैं एक चीज़ कह दूँ, सरफराज हुए, 1-2 प्लेयर और हुए, इज
दफ़ा इन लोगों को ज़रूर, अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करना है, सरफराज हुए, मिसबा हुए, एक दो यूनुस खान हुए, इनको लाना बहुत 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 ज़रूरी है अगर क्रिकेट को बेहतर करना किस शोबे में लेकर आए सरफराज को? किसी भी क्योंकि ये- कैपेसिटी में? हाँ, किसी भी शोबे को देखिए नहीं, क्रिकेट। लेकिन किसी न किसी की कोई ना कोई तो एक्सपर्टीज होगी ना। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, अब सरफराज के मुतालिक कैसे कह दें, कोई एक्सपर्टीज का तो पता ही नहीं है ना। अभी तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट उसने मेंटोर रहे, अभी वो मेंटोर थे। मेंटोर थे ना, अभी उसने अनाउंस नहीं करना ना कि मैं रिटायर हो गया या मैं छोड़ रहा नहीं हूँ। तो आपके सामने शो में बोल के गए हाँ, कि मैं जो है वो ग्लव्स मैंने हाँ, नहीं तो फिर उतारे। वही ना, तो जब एक बंदे की तरफ से क्लियरेंस नहीं आया और पीसीबी की तरफ से क्लियरेंस नहीं आया तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं। सिलेक्शन कमेटी आतिफ, अभी आकिब जावेद नहीं है, असद शफीक दिखाई दे रहे हैं, अजहर अली आपको दिखाई दे रहे हैं, अभी अपनी जगह पर मौजूद हैं। कहते हैं कि पीछे से मिसबा उल हक भी जो है वो खासे करीब थे इस क्रिकेट बोर्ड के, और नियाजी साहब, खुर्रम नियाजी साहब के कई सारे मामलात में मिसबा उल हक साहब का अच्छा स्ट्रॉन्ग इनपुट भी हुआ करता था। तो मिसबा उल हक को अगर वो पीछे से राय दे रहे हैं तो आप समझते हैं अब वो मेंटोर भी नहीं रहे, तो किसी पोजीशन में लेके आना चाहिए। क्या सरफराज को चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए? यूनुस खान का आपने बता दिया है और आप ही ने बातचीत शुरू की थी, इतना क्या आतिफ जी? आतिफ, सरफराज के हवाले से अभी आपने जैसे बात की कि देखें, सरफराज ने तो खुद अभी कहा है कि मैंने अभी ग्लव्स नहीं उतारे, ना मैं अभी उसमें हूँ कि और सिलेक्शन में आप उसको लेकर आए या मेंटोर। बस बात वही है कि पीसीबी के कुछ काम ऐसे हैं जो वो कर रहे हैं पीसीबी वाले के, इतनी जल्दी सरफराज को क्रिकेट से दूर करना, ना खिलाने वाली बातें हैं कि आप उसको खिलाना नहीं चाह रहे हैं। अब खिलाना नहीं चाह रहे हैं तो आप उसको कोई जॉब देके उसको बेचारे को कोई मैनेज करना चाह रहे हैं कि यार ये इसको किसी ना किसी तरीके से, चाहे सिलेक्शन में हो चाहे कोचिंग में हो, उसको एडजस्ट कर दें। लेकिन मैं ये समझता हूँ, देखें, सरफराज एक अच्छा कप्तान था, एक अच्छा लीडर था, तो उसको सिलेक्शन की बजाय आप उसको कोचिंग लाइन में लेकर आएंगे ना तो वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आपको ज़्यादा वो उसकी जो है ना उसकी जो खिदमात थी वो उसके अपने जूनियर्स को ज़्यादा वो सिलेक्शन या जो रोल अभी उनको दिया गया था मेंटोर का, मेंटोरिंग है आजकल, तो कहते हैं कि भाई कोच भी कोई आपको सिखाएगा तो नहीं ना, वो प्लान बना के देता है। तो सरफराज अगर मेंटोर हो, कोई अच्छा प्लानर कोच की सूरत में उनके साथ हो। बिल्कुल जी जी, ऐसे ही होना चाहिए। देखिए, सिलेक्शन में अभी वही बात आती है कि अगर आप इतनी जल्दी कोई भी लड़का, एक तो ये पिछले 4-5 साल से ये चीज़ चल रही है कि जो भी लड़का, जैसे वहाब रियाज से स्टार्ट लेता हूँ मैं, वहाब रियाज जैसे ही क्रिकेट से फारिग होते हैं वो फ़ौरन कुछ ना कुछ एज अ मेंटोर या एज अ मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर लग जाते हैं। तो ये इतनी जल्दी जो क्रिकेट छोड़ता है तो आप उसको फ़ौरन बोर्ड में मत लाएं, क्योंकि अभी उसकी क्रिकेट में थोड़ा टाइम होता है, तो आप उसको एकदम जो क्रिकेट रोक कर दैन फिर उसको आप उसको किसी भी सिलेक्शन पे या मैनेजर पे या किसी भी उस पर ले आते हैं, तो ये चीज़ गलत है। आप मेंटली क्रिकेट खत्म हो जाती है फिर उस मेंटली आप उसकी करते हैं, होती नहीं है। कोई भी प्लेयर अपने मुंह से नहीं बोलता। देखें, या तो आप उसका बोलें कि उसकी फिटनेस लेवल नहीं खत्म तो हो वो गया। क्यों कबूल कर रहे हैं जिम्मेदारी? भाई आप कहे मैं खेल रहा हूँ अभी, अब मैं जिम्मेदारी नहीं संभाल रहा, ये तो उन्होंने कोई आपकी गन पॉइंट तो नहीं रखी है कि आप क्रिकेट बोर्ड ने कि आप छोड़ के आ रहे हैं? जी बिल्कुल, बात यही है, होना तो ऐसे ही चाहिए। लेकिन अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों कोई भी प्लेयर जो है ये बात नहीं करता है कि भाई मुझे अभी खेलना है। अब लेकिन ये इस वजह से नहीं होती होगी बात, क्योंकि उसको पता है कि मैं सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ। सिस्टम ने एक चीज़ सोच ली है तो वो होके रहेगी। चाहे आप सरफराज देखें, सरफराज ने अभी हमारे उस लाइव प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि मैंने अभी तक ग्लव्स नहीं उतारे हैं, तो इट मीन्स इसका क्या मकसद है कि वो अभी भी बेचारा खेलने की ख्वाहिश रखता है। हमारे पीसीबी ने जिस तरह से उसके साथ ज्यादती की है, एक अच्छे कप्तान के साथ जो एक पाकिस्तान टीम को एक लेवल पे लेकर आया, नंबर 1 पोजीशन पे लेकर आया, फिर उसके बावजूद आप उसको हटा दें। पाकिस्तान क्रिकेट का बिगेस्ट नुकसान कह सकते हैं। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा ये किसी को नजर नहीं आ रहा कि ये क्या नुकसान हुआ है उसके जाने से। देखें, आज वो अगर जब था तो उसने ही ये सारे आपके स्टार प्लेयर जो आज बने हुए हैं, ये बाबर हो गया, शाहीन हो गया, शादाब हो गया, ये जितने नाम आप ले लें, ये सब उसी के बनाए हुए प्लेयर हैं। तो उसी ने उन प्लेयरों पे थोड़ा सा बिलीव किया और उनको मौका दिया और उनको खिलाया। तो अब आप उस प्लेयर के साथ ज्यादती कर रहे हैं कि आप उसको किसी सिलेक्शन कमेटी में लेकर आ रहे हैं या कोचिंग स्टाफ में लेकर आ रहे हैं, ये गलत है। अभी आप उसको खेलने का मौका तो दें। अगर आप उसको खिलाएंगे नहीं तो फिर ये चीज गलत हो जाएगी। आप किसी भी प्लेयर को एकदम क्रिकेट उसकी खत्म करनी है तो भाई आप उसको जॉब दे दो बस उसकी, यानी इट मींस वो मेंटली तैयार हो गया कि मेरी क्रिकेट खत्म हो गई। तो ये तो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होता चला रहा है। मेरा फिर ये कहना है, मैं यही बात कह रहा हूँ, आपने असद शफीक का हवाला दे सकते हैं, आप सरफराज का भी हवाला दे सकते हैं कि असद शफीक ने भी कोई रिटायरमेंट नहीं ली थी, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, वो सिलेक्टर है काफ़ी अरसे से। तो क्या लगता है आपको? देखिए, मैं आपसे फिर वही कहूँगा नसीम भाई कि देखें, ये हमारे बोर्ड की थोड़ी सी कमी है। मैं समझता हूँ यहाँ पर हमारे चेयरमैन साहब को सोचना चाहिए
कि यार हमें अगर सिलेक्शन में उसको लेकर आना है तो यार अभी उसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं कि आप उसको सिलेक्शन में ले आए सरफराज को। मैं ये चाहता हूँ, देखें अभी जिस तरह से उसकी तो क्रिकेट अभी नहीं तो कब? आप बताएं मुझे, इस वक्त जो आपकी क्रिकेट इतनी नीचे जा सर, चुकी मैं है, तो फिर आपसे- आप कहेंगे कि वो 90s के क्रिकेटर को लेके बात नहीं है। मैं एक फिर मिनट वही आता हूं, आ उस पे गई, बात सर। करूंगा। मैं पहले जरा एक कॉलर से बात करके आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो जी सुन रहे हैं आपको? जी नसीब भाई, मुझे लगता है ये छक्का है। छक्का है? जी तो आप कौन है? आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम आसिफ है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आसिफ भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने बताया छक्का है। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, मैं ये कह रहा था आदित्य, जी, जी। मुझे ये बताइएगा कि क्यों नहीं, अभी नहीं तो कब? इससे नीचे आपने कभी पाकिस्तान की क्रिकेट देखी है जी, या बिल्कुल। इससे ज्यादा कभी आपने पाकिस्तान क्रिकेट का बुरा हाल देखा है, इतना बुरा हशर देखा है कि हम जो है वो इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड T20 के मैच में 48 गेंदों पे 48 रन नहीं बनाते, जब हमारे पास 8 विकेटें होती हैं। वो तो हमारे अमेरिका के ऐसे- खिलाफ 2 मौके मिलते हैं। जी, जी। वो आपको पावर प्ले में भी मौका, सुपर ओवर में भी मौका मिल जाता है, आप उसको भी अवेल नहीं करते। मैं तो आईसीसी इवेंट की बात कर रहा हूं जनाब अली। चैंपियंस ट्रॉफी में आपकी टीम 4 दिन की मेहमान साबित होती है, आपके मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही होती है। आप मकसद है कि आप कह रहे हैं कि सरफराज को अभी नहीं लेकर आए, अभी वो खेलना चाहते हैं। भाई अगर वो खेलना भी चाहते हैं तो डोमेस्टिक खेल रहे होंगे मोस्टली। अगर डोमेस्टिक में कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करेंगे ना, सरफराज 1000 रन करेंगे ना साल के अंदर, तो भी नहीं खेलेगा, तो भी नहीं खेलेगा। 1500 रन करेंगे ना, तो भी नहीं खेलेगा। अच्छा नहीं खेलेगा तो फिर तो, अगर आप खुद कह रहे हैं कि नहीं खेलेगा तो फिर तो इस तरफ आ जाना चाहिए। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे बादशाह सलामत साहब जो बैठे हुए हैं, उनके जो थोड़े से मामलात हैं वो नजर आ रहे होते हैं चीजें कि यार ये किसके लिए फेवर में जा रही है और किसके अगेंस्ट जा रही हैं चीजें। तो जब इनको एक बादशाह सलामत साहब जब आए थे तो चेयरमैन साहब को ये नहीं अंदाजा हुआ था कि यार हमारे जो पिछला पास्ट गुजरा था उस पास्ट में किन प्लेयरों के साथ क्या क्या हुआ है। अब वही 90s वाले प्लेयर आ गए तो फिर आपके सामने उस 90s के प्लेयरों की वजह से कितने प्लेयर हमारे डैमेज हो गए, जो जाया हो गए, जिन्होंने इस एज में 28-29 साल की एज में आगे रिटायरमेंट ले ली। क्यों ले ली? ये नजर नहीं आया चेयरमैन साहब को कि मैं फिर उन्हीं लोगों को लेकर आ रहा हूं। अब गिनती जिंदगी के आप लोग हैं, अब अगर आप नाम लेते हैं सिलेक्शन में या कोचिंग में तो आप किसके आएंगे? बात वही आ गई कि फिर 90s के या गिने चुने जो कोई मिसबा रह गया या वो रह गया। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप इनसे जान छुड़ाएंगे तो ही आपकी क्रिकेट बेहतर होगी। मैं नहीं समझता हूँ कि देखें इन 90s पे प्लेयरों में से या कोई लेकिन जो यूनुस खान 90s के प्लेयर नहीं है। आप यूनुस अगर- खान नहीं है? मिसबा भी नहीं है 90s के। देखिए मिसबा नहीं है, लेकिन मिसबा को कोई इतनी खास परफॉर्मेंसेस नहीं है या मिसबा ने कुछ ऐसा खास नहीं किया पाकिस्तान के लिए जो हम इसको एज अ कोच या एज अ लेकिन सिलेक्शन मैं कमेटी एक में बात लेकर है, आए। देखिए मैं टेस्ट क्रिकेट की देखिए, अगर अभी जो- स्पेसिफिक बात करूंगा, बिल्कुल मिसबा ने जिस वक्त टीम संभाली थी, जिस वक्त सर, वो जितने कप्तान बने, इख्तियारात सुने, मिसबा, सुने, सर एक मिनट, मैं जितने वो इख्तियारात बाद मिसबा में के मिले पास थे, थे, उस वक्त वो कप्तान नहीं थे। Even मैं तो कप्तान- बात कर रहा हूँ जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में टीम संभाली थी, आपका स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल सर पे हुआ था। जी आपके 3 मेन बॉलर एक साथ, 2 मेन बॉलर, एक जो मुस्तनद ओपनर था वो एक साथ टीम से निकल गए थे। सुनिएगा मेरी बात, मैं इसी का जरूर आपसे जवाब चाहूंगा। और पाकिस्तान अपनी आज तक की तारीख में एक मरतबा ही दुनिया की नंबर 1 टीम बनी है। भले वो एक रात के लिए बनी थी, भले वो 6 घंटे के लिए बनी थी, लेकिन वो उस वक्त मिसबाउल हक कप्तान थे। आप उनको सारे क्यों इख्तियारात दे रहे हैं? चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी वो होंगे, बैटिंग कोच भी वो होंगे, टीम के हेड कोच भी वो होंगे। आप इतनी जिम्मेदारी, आप एक जिम्मेदारी दें और उसका जवाब लें। 3 जिम्मेदारियों का कोई जवाब नहीं देता। देखिए सर, जब मैंने वही बात की कि जब मिसबा साहब कप्तान अनाउंस हुए थे ना, तो ये बात तो किसी को नहीं पता, ये बहुत अंदर की बात है, ऑथेंटिक बात है। मैंने आपसे पहले भी प्रोग्राम में की थी, जब वो कप्तान बने और वो अपने जब डोमेस्टिक में मैच खेलने, स्वीगैस का मैच खेलने गए अपने डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने जाकर बोला है कि उन तैयार हो जाओ, तो सारे दी बारी है। ठीक है, 2011 की सीरीज उठा लें वेस्ट इंडीज की, जिसमें 11 के स्क्वाड के अंदर 9 लड़के स्वीगैस के हैं। ठीक है, ये इजारादारी नहीं है तो क्या है कि आप अपनी फुल, यानी कि आपको वो टीम भी उस इख्तियारात- वक्त मजबूत थी वैसे। सर, टीम बात मैं मानता हूं वो मजबूत टाइटल थी भी कि- जीती थी। सर मैं मानता हूं, अगर आप अपने पूरी टीम के साथ जाएंगे तो फिर आपके हाथ में ही सारी चीजें ना। सर मुझे पता है किस लड़के से क्या काम लेना है। ये चीजें होती हैं पाकिस्तान में। आतिफ की बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, इसको जरूर कंट्रोल होना चाहिए। और कौन बिल्कुल। कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन अभी बिल्कुल मैं बिल्कुल कॉलर से बात करूंगा जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है जनाब।
तो ऐसी पोजीशन के अंदर आप देखें जब 11 के स्क्वाड के अंदर 9 लड़के एक ही डिपार्टमेंट के खेल रहे होंगे तो क्या आप दूसरी टीमों या दूसरे प्लेयरों पे या दूसरे डिपार्टमेंट्स पे जाएगी कि यार अब वो परफॉर्म आप डोमेस्टिक उठा लें। डोमेस्टिक में उस सीजन में किसी लड़के ने, मैं खुद परफॉर्मर था, मेरे 49 आउट थे, टॉप 3 में था मैं, ठीक है। यासिर शाह का डेब्यू होता है 36 आउट पे, कैसे हो गया डेब्यू मुझे आप बता दें कि मैं बेस्ट बॉलर था उस टाइम का, टॉप 3 में था पाकिस्तान के टॉप 3 में, और यासिर शाह का डेब्यू होता है 36 आउट पे, उसकी क्या परफॉर्मेंस थी आप मुझे बता दें। या उसके अलावा आप देखें, आप अजहर अली आता है लेग स्पिनर, क्रिकेट में उसका डेब्यू होता है एज अ लेग स्पिनर, और जब वो टेस्ट टीम में आता है तो एज अ ओपनर। यार हैरान हो गया हूं। बस वही बात है कि सर अपनी मर्जी से अगर टीम को चलाना है, वही बात आ गई कि ये जितने 90s वाले हो गए, जितने लॉबी वाले लोग हो गए, वो अपनी लॉबियां चलाते हैं। कोई पाकिस्तान के लिए फेवर जो फेयर था वो छोड़ के चला गया, उसने बोला मेरा हिसाब, मेरा T20 में क्रिकेट में काम नहीं है, तो ना मैं जो खेल फेयर सकता हूं। होते हैं वो छोड़ के क्यों जाते हैं, ये भी तो एक सवाल दिखाई देता है ना। सर, अगर आप उनको इनको अब आप फेयर छोड़ कहते के- वो आके डट के बैठे तो सही सर, ना, मुकाबला तो करें ना सिस्टम का, छोड़ माजरत के जाने साथ। की छोड़ या- के जाने की वजह थी सर वहां कि जब आपकी टीम के 9 लड़के आपके खिलाफ हलफ उठा रहे होंगे तो वो शख्स क्या करेगा, वो इज्जतदार इंसान था, समझदार इंसान था, अरे यार उसको ऐसा पता था। बहुत मर्तबा हुआ है, यहाँ डंडा डोली करके ना कप्तान को बाहर फेंका है खिलाड़ियों ने। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख तो उठा तो के आज देखो। उनकी आप एक चीज आज की उनकी बात कर रहे रिस्पेक्ट हैं, क्या है सर, आप मुझे आप नहीं, खुद मैं बता दें। आपकी बात जिसकी से- रिस्पेक्ट होती है ना सुनिए। सर, उसके लिए बंदा जी हजूरी और उसका बैक पे भी नाम वैसे ही ले रहा होता है जो उसके फ्रंट पे नाम ले रहा होता है। हम यूनुस खान को यूनुस भाई बोलते हैं, वो वजह क्या है कि वो बंदे को सैल्यूट है, उस बंदे ने जो काम नहीं, कर दिखाया नहीं, है। बहुत अच्छा, बहुत सरफराज अच्छा। की इज्जत क्यों होती है इतनी? सरफराज ने जो काम कर दिए वो दूसरों ने किए। नहीं आप बिल्कुल मुझे ठीक है। बताएं। आगे 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 कॉलर भी आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम सर। सर, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर रावलपिंडी के किसी से थोड़े से आगे गुजर खान शहर है, वहां से बोल रहा हूँ। अब्बास नाम है मेरा। गुज्जर खान से फहद भाई? नहीं अब्बास अब्बास आफाक भाई, ये तो गुज्जर खान तो आमिर का भी गांव है ना? जी आमिर भाई तकरीबन 15-20 किलोमीटर होंगे हमारे से दूर। कल आमिर भाई खेल रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैच में अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड। कैसा लग रहा है आमिर भाई? अब भी वैसे बॉलिंग तो तगड़ी कर रहे हैं आपके इलाके के। हाँ सर ये आमिर भाई बहुत तगड़ी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन मेरी फेवरेट टीम जो है इस्लामाबाद है। अच्छा, आपकी टीम इस्लामाबाद है, तो मेरी आपकी लड़ाई है भाई, मेरी कोयटा है। नहीं सर लड़ाई आप बड़े हैं, आप जीत जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, वाली लड़ाई अच्छा, थोड़ी सर, कह रहा हूँ कि जो मेरा 6 और सवाल 7 है मई को हुई आपसे। थी। मैं नॉर्मल लड़ाई कह रहा हूँ, नॉर्मल लड़ाई, हल्की फुल्की। अच्छा सर, अरे सर आपसे मेरा एक सवाल है। सवाल क्या है, ये क्रिकेट बोर्ड से ही सवाल कर ले। मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ, लेकिन टेनिस बॉल खेलता रहा हूँ, 8 बॉल नहीं खेली, Please। थोड़ा सा अर्सा खेलिए। जी जी, पूछें पूछें। सर इतने अच्छे टैलेंट के बॉलर हैं हमारे पास, फास्ट बॉलर, वसीम भाई, वकार भाई, शुएब भाई, आकब जावेद, ये जो लोग बड़े चले गए छोड़ के क्रिकेट, अभी रिटायरमेंट दे गए, ये इनको क्यों नहीं सिखा रहे? दूसरी बात सर, मैं जरा मिडिल ऑर्डर के जो थोड़ी सी हमारे आवाज बैट्समैन बढ़ाइएगा भाई प्रोडक्शन टीम। जरा जी, क्या दोबारा कहिएगा, आप क्या कह रहे हैं? किसको नहीं खिला रहे? मैं सुना वसीम। सर जो बड़े जूनियर्स को क्यों नहीं सिखा रहे? ठीक है, ये इनको जूनियर्स को क्यों नहीं सिखाते? ठीक है। दूसरी सर ये जो हमारे मिडिल ऑर्डर है, मिसाल के तौर पे अगर रिजवान बाबर आउट हो जाते हैं या फखर आउट हो जाता है तो पीछे लाइन लग जाती है। मिडिल ऑर्डर हम क्यों नहीं तैयार कर रहे? मिडिल ऑर्डर नहीं जिता था, ठीक है। शुएब भाई मिडिल ऑर्डर बैटर थे, पता करता हूँ इनसे जी। और कोई बात? सर दूसरा ये देखें, अब कराची में खेल रहा है खुशदिल, इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है, इसी तरह हमारे लड़के कोशिश करें, जो लड़के नए आ रहे हैं उनको मिडिल ऑर्डर पे खिलाएं ताकि वो तैयार हो जाए। सर ये तो पाकिस्तान का सिस्टम ही खराब रहा ना यहाँ पर। अगर आफाक भाई आप बात करें तो फिर आप वो 2 ओपनिंग करते, अभी मैं बोलूंगा तो हमारे शुएब भाई को बुरा लग जाएगा। आप नहीं सर, वो 2 वो ओपनिंग इसमें- करते रहे, बाबर आजम और रिजवान जो जेन्युइन ओपनर थे वो आपने खिलाए ही नहीं। सर यही बात है ना, देखें अगर मिसाल के तौर पे मुआवजा करें, वसीम अकरम से अच्छा बॉलर दुनिया में कोई है? अरे बहुत बड़ा बॉलर वसीम अकरम भाई, बहुत बड़ा बॉलर। तो देखें भाई, वसीम अकरम पाकिस्तान का है, वो उससे हम कुछ नहीं सीख रहे। बाहर के शाइन टायर्ड को ले आते हैं, मैगराज को ले आते हैं, इनको ले आते हैं, लेकिन वसीम अकरम से हम नहीं सीख रहे। क्यों नहीं सीख रहे? ये मैं सवाल, ये मेरा मैन है कि वसीम अकरम, वकार भाई से हम क्यों नहीं सीख रहे? ये आफाक भाई मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप 70 की दिहाई में चले जाएंगे, 80 की दिहाई तक चले जाएंगे, वहां पे जो सीनियर मेरी बात सुनिएगा की मेरी सर, उस वक्त ना प्लेयर्स
सिखाया करते थे, बताया भी करते थे। फिर उसके बाद ना 90s से पैसा आना शुरू हो गया इस खेल में। फिर पैसा इतना ज़्यादा आ गया कि हर आदमी सिखाने से पहले ये सोचता है मुझे पैसा कितना मिलेगा। पहले ये नहीं सोचा करते थे, पहले प्राइड के लिए होती थी क्रिकेट, अब प्राइस के लिए होती है क्रिकेट। ये दो बहुत बड़ा फर्क है। मैं शोएब भाई भी बैठे हुए हैं और भी आपके मेहमान बैठे हुए हैं। मैंने अभी टीवी लगाया, नंबर आया तो मैंने नंबर डाल करके छत के ऊपर आ गया। मैंने कहा सर से बात करता हूँ। सर अभी उस दिन वसीम भाई, वो अली रजा नहीं है, पेशावर वाला छोटा लड़का है, मेरे ख्याल में 18-19 साल का होगा, उससे बात कर रहे थे, मेरा दिल खुश हुआ। मैंने कहा चलो वसीम भाई आ गए, नए लड़कों को टैलेंट है, सिखाएं बातें, नए लड़कों को पहले सिखाएं, ये बात तो है। वैसे आपने ये ओसाका लाइटनिंग का सवाल सुना आफाक भाई? जी कौन सा है सवाल? अच्छा वो फिर अब छोड़ दें, फिर ये वाला सवाल आपने जो आप सवाल खड़े करके चले गए ना, उसी ने कमाल कर दिया। आफाक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आप जीतेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह, हर जगह पे उसका हिस्सा बने। शोएब भाई आपकी भी बात कर गए कि शोएब भाई से भी जरा पता करें ये वाली चीज। तो आप क्या सुन रहे थे? नहीं, वो तो आपसे बात कर रहे थे ना, क्या क्या भाई इनको दोबारा सुनवाते हैं, इतनी देर में हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? क्या ख्याल है? ब्रेक। यही उम्मीद थी, इसलिए HBL PSL सीजन 10 की ऑल इम्पोर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब कल से जो है वो हमारे तगड़े मुकाबले पाकिस्तान सुपर लीग के शुरू होने जा रहे हैं, प्ले ऑफ्स। और उन प्ले ऑफ्स में जो पहला क्वालिफायर खेला जाएगा उसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना करेगी। दोनों सबसे ज़्यादा फॉर्मिडेबल साइड्स दिखाई दी हैं अब तक इस पाकिस्तान सुपर लीग की। चाहे आप टैलेंट वाइज बात कर लें, एग्रेशन वाइज बात कर लें, आप टीम कॉम्बिनेशन वाइज बात कर लें। लोगों ने PSL के स्टार्ट में ही इन दो टीमों को रेट करना शुरू कर दिया था कि ये दोनों टीमें फाइनल खेल सकती हैं। तो वो उन दो बैलेंस टीमों के दरमियान मैच होने जा रहा है। शुभ भाई, अगर मैं सऊद शकील जो टीम के लीडर हैं, उन्होंने पैचेस में रन किए स्टार्ट दिया आने के बाद, लेकिन आप समझते हैं कि बड़े प्लेयर हैं, एक बड़े ओकेजन के ऊपर उनके रन्स बहुत काउंट करेंगे? ये नो डाउट सऊद शकील बहुत बड़ा प्लेयर है। और अभी ये जो प्रेजेंट उसकी जो परफॉर्मेंस है टेस्ट क्रिकेट वगैरह में, उसकी तो कोई क्लास ही नहीं है फिलहाल जिस हिसाब से। और मेरे ख्याल में काफ़ी उसने रिकॉर्ड्स भी करें। अच्छा अभी बात हो रही थी जैसे है कि पाकिस्तान की, इसको जरा कंटिन्यू करते, कॉलर वो चले जाएंगे, मैं जरा लेके आ रहा हूँ यहीं से ले लो, कंटिन्यू मजे ले लो। मैं अस्सलाम वालेकुम। नहीं वाकई अभी आए जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं अलीगुल कराची से बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे यार अली भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद। अली भाई क्या हुआ इस बॉल पे? सर इस बॉल पे विकेट आई है। विकेट आ गई? हाँ विकेट आ गई। तो बस समझ ले तोहफा भी आ गया अगर विकेट आ गई, ये बहुत जरूरी है। अली भाई ठीक है। अली भाई थैंक यू अली भाई। कॉलर तो नहीं अब आप बात कर सकते हैं। जैसे अभी आपने बोला ना कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहाँ से कहाँ पहुँच गई, बिल्कुल ही उस पर तह में चली गई। तो अल्लाह का शुक्र है ये सारी चीज़ें तो मैं पिछले 1.5-2 साल से ही कह रहा था, वो सारी चीज़ें प्रूफ हो गई। अब ये 1-2 बातें हुई। अब लोगों की ये सोच है कि सरफराज को टीम में आना चाहिए, खेलना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान का तो मैं समझता हूँ इससे बुरा असर हो जाएगा। क्योंकि अब वो एक बंदा 1.5-2 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहा, उसका क्रिकेट की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, उसका कोई वो ही नहीं है। और आप लोग कह रहे हैं कि उसको खेलना चाहिए, उसको लेना चाहिए, एक चीज़। अच्छा दूसरी चीज़ ये, अभी तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि अपने आप को कंपेयर किससे कर रहा है, यासिर शाह से। वो यासिर शाह तो राइट आर्म लेग स्पिनर है, आप राइट आर्म लेग स्पिनर थोड़ी, आप तो ऑफ स्पिनर हैं। तो वो तो राइट आर्म लेग स्पिनर खेला ना वो, उससे आपका कहाँ एक मिनट आपने ये बोला ना कि मैंने 46 नहीं किया था। मैंने ये चीज बताई थी कि उस सीजन में जब मुझे बोलने देंगे तो टीम बनती है, कोई भी एक मिनट मेरे पे बात हुई है, कोई भी टीम बनती है, बात नहीं हो आपकी बात, कोई भी टीम बनती है, सिलेक्शन कमेटी टीम बनाती है तो वो टॉप परफॉर्मर को देखती है। ठीक है, उस टाइम मैं टॉप 3 में था, सोहेल खान का बेस्ट बॉलर हुआ था और सोहेल खान और यासिर शाह का जिम्बाब्वे में डेब्यू हुआ था। ठीक है, और उसमें 36 आउट थे उसके और 49 मेरे थे। बात सिर्फ इतनी है। ठीक है, अजमल को बिठाने उस टाइम ये बात चल रही थी यार, उस टाइम ये बात चल रही थी, भले चाहे उसके 4 आउट थे, माना मैंने के, लेकिन लेग स्पिनर की जरूरत थी। अच्छा फिर उसके सिलेक्शन को
यार प्लीज बोलने देना, आपको जितना, मैं अभी कितना बोला आपने, और मैं तो वैसे भी बोलने के मूड में नहीं हूँ। जी, आप अच्छा, दूसरी चीज है, पाकिस्तान की हिस्ट्री के टेस्ट क्रिकेट में 250 फास्टेस्ट किसकी विकेट्स हैं, 100 किसकी हैं? खुले मौके मिलेंगे तो ऐसा ही होता है। अब वो अलग चीज है। कप्तान अपने डिपार्टमेंट का है, अपने फैसलाबाद का है, नो टेंशन है, डंडा लॉबी पीछे साथ सपोर्ट में, तो हर बंदा ही परफॉर्म करे। कौन सा ऐसा प्लेयर है जो परफॉर्म नहीं करेगा, जिसकी बाबर आजम कैसे बना है, मेरे सामने की बात है, मुझसे पूछे अच्छा बाबर आजम की हिस्ट्री। 36 मैच फर्स्ट क्लास के, एक भी 100 नहीं। बाबर का कैसे डेब्यू हो गया मुझे आप बता दें। लॉबी थी ना, खिलाने वाले लोग थे पीछे। पाकिस्तान में कौन सा ऐसा प्लेयर है जो बगैर लॉबी के खेलता है? ये लॉबी भी होनी जरूरी होती है, लेकिन यासिर शाह प्रूव्ड अ लॉट इन इंटरनेशनल सर्किट, जो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड है यार, अपने मुंह से बोल लेना ये कोई बात है? छोटा मुंह बड़ी बात है, सुनने वाले बता देंगे, सुनने वाले जो सुन रहे हैं उन्होंने जब वो करना है ना। चले नहीं, वो तो देखिए सर, जब एक यार खिलाड़ी रह एक जाता है, मिसाल के एक तौर पे रह जाता है, कंपैरिजन ही नहीं है ना, तो उसकी इस तकलीफ तो आप समझ लें, करीब जाके है तो उसको भाई समझें। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अपने आप को किससे कंपेयर कर रहा हूँ? हाँ, वो ठीक है। असल में यार, वो दूसरा अच्छा, क्या है? उन्होंने जो कंपैरिजन, स्पिनर है। अच्छा बिल्कुल ये बात आपने सही की। कंपैरिजन क्या था कि मेरे सीजन में ये आउट थे और उसके सीजन में भाई ये आउट मेरा थे। मैं इस तरफ जा ही नहीं रहा। अगर आपको तो मैं बस इस तरफ जा रहा हूँ नहीं जहाँ नहीं, पे अगर कॉलर है। आपको राइट आर्म लेग स्पिनर की जरूरत है, और स्पिनर कहां से खिला देंगे? लेकिन मैं कॉलर से बात करूंगा, ये वाली सीनियर्स को बिठा के जूनियर्स को मौका देना है, ठीक है। उसमें सईद अजमल को बिठा रहे थे, मैं उसकी रिप्लेसमेंट था। उधर से अब्दुल रहमान को बिठा रहे थे, यासिर शाह रिप्लेसमेंट था, और जिसपे अजमल ने मना किया था कि मैं नहीं बैठूंगा, मैं जाऊंगा, ठीक है। ये एक सीन हुआ था जो आपको नहीं पता। यहाँ बैठ के आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपको अंदर की बात नहीं पता। आप बात कर रहे हैं नहीं, ये दिल जला हुआ है। देखो बात को तो यार, समझने में जरा भाई एक मेरा मिनट में नहीं, आ रहा हूं नसीम, कॉलर ये से बात नहीं करके। हाँ, ये ड्रामेबाजी नहीं बात तो करो, सुने, बात रियलिटी भी पकड़ो ना। मैं क्लोज जाके रह गए, क्लोज पाकिस्तान के करीब जाके रह जाए। आज पहली दफा बोला, आज तक बोला कभी ये वाली बात। एक बात सुने, चले इसको और बात करें, सुनेंगे? नहीं नहीं, कैसे सुनेंगे आप? गलत बात कैसे कर? अच्छा, तो मैं सही बात कॉलर से तो सही बात कर लूं। आप पहले मुझे आराम से बोलने थे, मेरे को भी क्लियर करने देना। मुझे जरूरत है राइट आर्म लेग स्पिनर की, तो मैं ऑफ स्पिनर कहां से खिला दूंगा? जिसको मैंने खिलाया है उसने हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। डंके की चोट पे खेला है ना। वो बात ये है कि कप्तान अपना था घर का, की चोट पे गए आज। आप चले उसको छोड़े अभी। क्रिटिसाइज जब करें ना, जब उसने कुछ नहीं करा हो, ओ भाई, लोग जब आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। 30 ओवर 40 ओवर करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा ना, वही 5 आउट करेगा। मैं अब आप आपको मुझे कह बता दूं, दें हाँ, इतनी बिल्कुल। परफॉर्मेंस किसकी होती है मुझे बता दें। लोग आपको दानिश के- क्रिटिसाइज कर सकते हैं इसलिए कि आप तो चेकर थे और बैन हुए हुए हैं। आप पहले अपने आप को क्लियर तो करा दें। मैं चेकर बाद में हुआ हूँ भाईजान, ये आपको नहीं पता। मुझे तो नहीं पता कि 2015 में हुआ हूँ, मुझे 2012 का बेस्ट बॉलर पाकिस्तान का, 2013 का बेस्ट मुझे बॉलर हकीकत पाकिस्तान का। है, मुझे हकीकत है, मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि तो फिर आप वो बात करें जो आपको पता है। हाँ, confirm हो मुझे कि ये हाँ, पता है कि आप बैन है, आप आपको चेकर बस पे ये बैन पता है, है, बस। बस कराची ऐसे वालों का तो यही काम है। पाकिस्तान, उनको अरे यही भाई चीज़ तुम पता है। अकेले नहीं हुए थे, पता नहीं कितने, सईद अजमल भी खत्म हो गया कि लेकिन वो क्लियर होके सारे- खत्म हुए ना। हाँ। वो क्लियर होके खत्म हुए ना यार। उन्होंने अपने आप को क्लियर हाँ, किया। हफीज ने अपने आप को क्लियर कराया, उसने अपने हफीज आप को आज clear- तक क्लियर नहीं है। चले, अब बहुत देर से कॉलर है, प्लीज प्लीज प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जनाब, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? नसीम भाई, हारिस अली बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। अरे हारिस भाई, कैसे बड़े हैं दिन आप? बाद मेरे आए, शहर अल्लाह खैर हैदराबाद करे। से ठंडी ठंडी हवा। अल्लाह रहम करे। जी हारिस भाई, अच्छा नहीं भाई, कोई भी नहीं है आप। नसीम भाई, मैं- जी हारिस भाई, क्या कह रहे हैं आप? नसीम भाई, आतिफ भाई अभी कह रहे थे कि मिसबाह उल हक की कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है। ठीक तो है, मिसबाह उल हक कैसा, मैं उनकी बात का जवाब देना चाहूंगा कि मिसबाह उल हक ऐसा प्लेयर है जिसने पाकिस्तान टीम को स्पॉट फिक्सिंग के बाद जिस प्लेयर ने संभाला है वो मिसबाह उल हक है। ठीक है। मिसबाह उल हक की कैप्टनसी में पाकिस्तान टीम की विनिंग परसेंटेज 55.260 थी। मिसबाह उल हक की कैप्टनसी में पाकिस्तान टेस्ट में नंबर 1 बना। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, कराची के मतलब आतिफ मकबूल भाई जैसे बात कर रहे हैं कि मैंने कराची से मतलब इनकी 250 विकेटें हैं 50 मैचेस में समथिंग। तो कभी इंटीरियर के प्लेयर की बात नहीं होती। इंटीरियर के प्लेयर के साथ जैसे पंजाब कराची के प्लेयर के साथ नाइंसाफी करता है, वैसे ही कराची के लोग इंटीरियर के प्लेयर के साथ नाइंसाफी करते हैं। वरना इंटीरियर का एक प्लेयर है काशिफ भट्टी जिसके 110 मैचेस में 490 विकेट हैं, और एक दूसरा प्लेयर है जवाद भट्टी,
उसके 100 मैचेस में तकरीबन कोई 250 विकेट है। उनके बारे में मैंने आज तक आपके प्रोग्राम में बात करते हुए नहीं देखा। आतिफ भाई खुद एक बहुत अच्छे स्पिनर है, उन्हें करनी चाहिए, और उन्हीं के एरा के प्लेयर हैं काशिफ भट्टी और जवाद भट्टी, और मे भी उनके साथ भी खेले होंगे वो। तो मैं इस बारे में पूछना चाहूंगा कि आतिफ भाई क्या बोलते हैं। जी मैं जवाब दे सकता हूँ। आप ही से कह रहे हैं वो आप ही। देखें, बात आपने की मिसबाह उल हक की, तो देखें अगर कोई भी पाकिस्तान टीम का कप्तान लगता है तो उसकी कप्तानी के अंदर, अगर मैंने अभी आपको मिसाल दी 2011 का वेस्ट इंडीज की सीरीज देख लें, उस सीरीज के अंदर 11 के स्क्वाड में 9 लड़के अगर एक ही डिपार्टमेंट के होंगे तो इसको आप क्या कहेंगे? बाकी डिपार्टमेंट क्रिकेट सब खत्म हो गई थी, बाकी किसी डिपार्टमेंट के पास प्लेयर नहीं थे, जो सिर्फ एक सुई गैस के पास प्लेयर थे, वही प्लेयर सिर्फ पाकिस्तान में सिलेक्ट होने थे। ये आपको तो नहीं पता, मैंने भी इस प्रोग्राम में ये बात बोली थी कि जब मिसबाह साहब कप्तान बने थे, अपने सुई गैस डिपार्टमेंट के एक डोमेस्टिक मैच में गए और उन्होंने मजाकन में एक लड़कों को ये बात बोली है कि अब तैयार हो जाओ, तुम सबकी बारी है। मजाक वो किया, बारी, आप खुद मैं 1 मिनट में बात कंप्लीट होने, जब मजाक भी किया तो वो बात कंप्लीट हो गई 2011 की वेस्ट इंडीज की सीरीज, ठीक है, उसमें उन्होंने अपने 11 के स्क्वाड में 9 लड़के खिलाए। तो इट मींस इसका क्या मकसद है कि आपको और टैलेंट नजर नहीं आ रहा? ये हर कप्तान यही करता आ रहा है। आप अगर हिस्ट्री उठा लें, शोएब मलिक खेला, शोएब मलिक ने किस किस लड़के का डेब्यू कराया, एक 100 पे डेब्यू हुआ है, एक 100 पे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें मिसबाह है तो मिसबाह ने कितने लड़कों के डेब्यू कराए, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि यार जो लड़का, जैसे आपने काशिफ भट्टी का नाम लिया, मेरे साथ, मैं यूबीएल का कप्तान था, मेरे साथ खेला है वो, और मैं उसको बहुत अच्छा रीड करता हूं कि वेरी गुड स्पिनर, ठीक है, और उसको नहीं खिलाया जा रहा, तो ये अब पीसीबी की गलती है, उनको देखना चाहिए। मुझ पे तो चलो बैन लगा दिया यूबीएल से जी, आपने खिलाया उसको यूबीएल? जी सर, मेरे साथ वो खेला है अल्हम्दुलिल्लाह, और बेस्ट ऑलराउंडर की उसमें लाइन में था, ये टॉप 3 में, ठीक है। मैं बेस्ट बॉलर हुआ था, ये बेस्ट ऑलराउंडर की लाइन पे था। और काशिफ भट्टी, हाँ हाँ नो डाउट, काशिफ भट्टी का ऐसे नाम लिया बिल्कुल, और मैं खुद हैरान। अच्छा, उनका कहना ये था, वजह ये है कि कभी आप इनका भी नाम लें, उनका जो कहने का मकसद था कि जहां हम बात कर रहे हो कि अगर वो ऑलराउंडर था जिस हिसाब से ये कह रहा है तो वो तो मैं वेरी गुड ऑलराउंडर था। तो वो फर्स्ट कैंडिडेट उसने बैटिंग में भी परफॉर्म किया है और इवन उनके बॉलिंग में भी कई ऐसे मैचेस यूबीएल को जिताए जहां उसने नीचे से बैटिंग पे जाके रन किए हैं। वेरी गुड ऑलराउंडर, मैं उसका खुद बहुत बड़ा फैन था, क्योंकि उसका आर्मर अच्छा है। अब आप देखें, जब काशिफ भट्टी नहीं खेल रहा तो उसके ऊपर जो पाकिस्तान टीम में खेल रहा है वो कौन है? काशिफ भट्टी ने रिप्लेस किसको करना है? एक यासिर शाह ने जान नहीं छोड़ी पूरे टेस्ट में, सिर्फ एक यासिर शाह था उनके पास जिसको खिलाए गए। जाहिद महमूद भी जाया हो गया, काशिफ भट्टी भी जाया हो गया, रजा हसन भी जाया हो गया, कितने खब्बे लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेग स्पिनर जाया, उस्मान कादिर जाया हो गया, कौन कौन नहीं जाया हुआ, आप मुझे बताएं। एक मेरा सवाल एक सवाल कर लूं, यही इसको जब जबरदस्ती खिलाया गया यासिर शाह को, डिजर्व नहीं करता था, बहुत लोग, यासिर शाह ने जब टेस्ट मैच खेला तो पहली सीरीज में कितने आउट करे उसने? सर जितने भी आउट किए, मैं ऐसे प्लेयरों वाला होगा, एक नाजायज प्लेयर होगा, गलत प्लेयर खेल रहा होगा तो वो तो परफॉर्म नहीं करेगा। बात सिंपल सी है, देखिए मैं उस प्लेयर को फॉलो करने की कोशिश करता हूं। नहीं, मेरा अंदाज ये था, मुझे अफसोस हुआ ये जो मैंने काशिफ भट्टी का नाम सुना, हकीकत है मैं उससे सॉरी करता हूं, मैंने कभी जवाद भट्टी काशिफ भट्टी और जिस हिसाब से कैसे स्पिनर थे मैं नहीं जानता, ऑलराउंडर बोला तो है। नहीं काशिफ भट्टी, हाँ तो फिर यासिर शाह ने स्टेट बैंक के लिए भी बड़ा परफॉर्म जी किया जी, वेरी गुड प्लेयर है। यासिर शाह ने किसके अगेंस्ट डेब्यू करा था मुझे नहीं पता, क्योंकि तो मैं उस प्लेयर की मैं बात ध्यान में नहीं रखता जो लॉबी के थ्रू आया हुआ है। बात सिंपल सी है, अच्छा, मैं उस प्लेयर का ज़हन में रखता हूं जो परफॉर्म करके आया हुआ है, जो दुनिया के सामने डोमेस्टिक में सबके सामने उसने परफॉर्म किया होना तो समझ में आता है। वैसे देखें किसी बस इतनी सी बात है, किसी के आगे बोलने का बेकार ही है। यासिर शाह ने डेब्यू करा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। कप्तान कौन था? आप बात हो रही है यासिर शाह की, कप्तान कौन था उसमें? बात हो रही है अरे सर कप्तान तो बता दें। अच्छा मैं कप्तान बता दूंगा, आप ये बता दें। कप्तान बता दें कौन था? मैं बता दूंगा, आप ये बता। अच्छा मिसबाह था, बात खत्म हो गई। जब मिसबाह कप्तान है तो बात तो अभी लॉबी है सारी भाईजान, मैं लॉबी को नहीं मानता। आपको मौका मिल रहा, आप जिसको मर्जी आए कह रहे हैं, क्यों नहीं बोल सकता मैं? गलत बोल रहे हैं, गलत क्यों? ये तो नसीम आप सिलेक्शन मैं आपको एक बात बताऊं, आपने कितने प्योर सिलेक्शन किया आप मुझे बता दें, कितनी प्योर सिलेक्शन की आपने कराची से, आप मुझे बता दें। मैंने जी, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे सब पता है भाईजान, आपको पता है ना, खत्म रखे। मैंने कभी मुझे भी सब पता है, बिल्कुल। मैंने अभी अपनी क्रिकेट ही नहीं डिस्कस करी, मैं तो बोलता हूं मुझे आती ही नहीं है।
आप जिसको जो मर्जी आए, ये इन्होंने छूट दी हुई है कि जो मर्जी। मैंने जो मैं नहीं, बात क्या नहीं, तो भाई आप खुद भी बीच में कूदे हुए, मुझे आने ही नहीं दे रहे। आप टोटल आप दोनों ही कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, मैंने कितनी मरतबा आने की कोशिश की? मैं बोलूंगा। अरे भाई तो आप ही कर ले, फिर मैं खड़ा हूँ। अच्छा बताए ना, कोई कंपैरिजन होता है राइट आर्म लेग स्पिनर और ऑफ स्पिनर का? लॉबी का अच्छा, नहीं वो नहीं होता, तो मुझे भी तो थोड़ा मौका दे। मेरा एक सवाल है सिर्फ। अब मुझे 2 मिनट दे दो, फिर मैं जा रहा हूँ भाई। अभी ये हो रहा, जिस हिसाब से काशिफ भट्टी के ये बोला गया, क्या उसको नहीं खेलना चाहिए था? खेलना चाहिए था। अब मैं यासिर शाह को जो जिस आपने टीम में शामिल करके नहीं खिलाया। नहीं खिलाया, फिर उसके साथ जाती है। अब ये कहना कि मैंने, अरे भाई यासिर शाह ने ऑस्ट्रेलिया से 2-0 टीम क्यों नहीं खेला? और अभी यासिर शाह की बात तो लेना है। मिसाल दे रहा हूँ, अभी का अपकमिंग सुफियान मुकीम है ना स्पिनर, उसको क्यों नहीं खिला रहे? वहां जा रहे हो यार, हम चले जाएं। बोल रहे भाई मैं कहीं चला जाता हूँ, इन लोगों को छोड़े भाई, आप। मजा आ रहा मैं है ब्रेक तुम्हें। पे जा रहा हूँ भाई। तुम्हें HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कल तगड़ा मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। वो बच्चे नहीं क्लास में कहते हैं मिस, आप वैसे उंगली उठाए। हाँ प्लीज जी यार, मैंने अभी तक जितनी आतिफ की गुफ्तगू सुनी और उसने जितना भी बोला, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके साथ बहुत जाती हुई है। मैंने तो इसको कभी खेलते हुए नहीं देखा। जैसे ये खुद बैठा हुआ है सामने, और लेकिन चंद एक बातें इसकी ऐसी हैं, एज ए क्रिकेटर इसको नहीं बोलनी चाहिए। क्यों नहीं बोलनी चाहिए? मतलब अभी जैसे इसने बताया कि मैंने UBL को भी लीड कराया, मैंने वो भी, तो जिससे टाई होती है उस हिसाब से होता है। अगर किसी को आप अपने आप से, मिसाल के तौर पर मुझे लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए और मैं ऑफ स्पिनर को खिला दूं, तो वो एक अलग चीज आती है। फिर बाज़ जगह ऐसा होता है कि बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए होता है, बाज़ जगह बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए होता है। तो जहां तक उसकी मैंने अभी तक जितनी गुफ्तगू सुनी, या तो उसके अंदर की फ्रस्ट्रेशन है जिसने उसके साथ इतना मेहनत करने के बाद नहीं लेकिन खेलता। अपने आप को इतना नीचे नहीं गिराओ ना। आप अपनी परफॉर्मेंस से खुद मुतमईन रहें। ठीक है यार, मेरे आप ये कह के वो कर सकते हैं। सब्र क्या चीज होती है कि हाँ मेरे नसीब में नहीं था, लेकिन जो आपके साथ हुआ है, अगर आपको मौका मिले आप वो दूसरों के साथ नहीं करना। आज के शो में जो मेरे साथ को जो मुझे मिलते हैं, मैं चाहे स्पिनर हो, जितने भी मुझे जानते हैं बाय नेम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आते हैं, मुझसे पूछते हैं, मैं उनको गाइड करता हूँ। उनको उसी 2-3 दिन देखो में भाई, फील बात होता है। सारी ये हो रही है कि आज के शो में थोड़ा सा एग्रेशन ज्यादा आ गया। और किस बात के ऊपर एकदम से कि बहुत सारी चीजें ज्यादा हुई, जिसको हम डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस शो। मैं तो नहीं समझता मेरी तरफ से कोई एग्रेशन आया होगा। मैंने तो अगर कोई बात बोली होगी तो उसको उसमें बोली होगी कि ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। मेरी तरफ से कोई एग्रेशन। चलें, अब आप कल दोनों टीमों में एग्रेशन है। अगर आप देखें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स में भी और इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी आपने कहा कि कोयटा को एज हासिल है। मैंने तो पूरी डिटेल, पूरा ऑपरेशन करके दे तो दिया शुरू में ही। अब क्या बोलूं? अच्छा, तो आप यानी कि बस मैं ये समझ लूं कि पहली दफा आपने ये बात कह दी है कि कोयटा जीत रही है। यार आप बताएं मैंने क्या बोला प्लीज। 60-40 और किस तरीके से, कि किसको क्या एडवांटेज था, किधर क्या एडवांटेज था, सारी कंप्लीट बात। आपने बहुत सारी चीजें बताई। प्लेयर टू वॉच कल क्या लगता है, कौन है? हसन नवाज और साहबजादा फरहान दोनों के बड़े शाइनिंग स्टार है। या मुझे हसन नवाज, इन दोनों में कंपेयर अगर कर रहे हैं तो मुझे हसन नवाज। हसन नवाज ज्यादा पसंद है आपको? वैसे यही सवाल अगर मैं आपसे भी करूं तो हसन नवाज की देखें, इस PSL की परफॉर्मेंसेज हैं, और वैसे भी बहुत हमारे PSL की परफॉर्मेंसेस को मानते नहीं है, लेकिन जो वो लड़का अच्छा जी, PSL की मैं परफॉर्मेंस को नहीं मानता इंटरनेशनल क्रिकेट में आके, लेकिन अभी PSL का मैच हो रहा है तो मेरे भाई उस पे कह दो। यही तो कह रहा मैं वही हूँ। बताने लगा हूँ कि वो उस साहिबजादा फरहान ने इंटरनेशनल, और उसकी अगर हिस्ट्री देखें लास्ट 10 मैचों में उस बेचारे के 400 हैं। वो भी अच्छा वो है। हमारे पास हसन नवाज, हसन बेहतर या साहबजादा फरहान, एक बताएं। देखिए शोएब भाई ने एक बात बोली और एक नई डिबेट को जन्म दिया, जो आपकी और इनकी बात हुई थी प्रोग्राम से पहले। मैंने बिल्कुल सही बोला, हसन में वो चीजें हैं। और पहले भी आप दोनों शो से पहले एक ही बात कर रहे थे, उसके बाद आप दोनों इधर उधर बैठ गए आगे। जी फराज भाई, हसन और उस्मान तारिक, ये दो पे। नसीम भाई, ओए एक मिनट, अब यही तो बच्चे हैं ये। अभी ये शुरू में क्या 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 उस्मान तारिक खेलेगा नहीं। नहीं, मैंने कहा खेला तो उस पे प्रेशर रहेगा मेंटली
कि यार बड़ा मैच है, कहीं मुझ पे हाँ दोबारा हाँ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ये प्रेशर हमें वो पसंद है, खुद मैं स्पिनर हूँ, मैं बोल दूं। मुझे स्पिनर हूँ, मैं खुद भी उसको लाइक करता हूँ, लेकिन फराज भाई, बेचारे चले पे मुझे थोड़ा भी सा आ बात- गया। कल टीम कौन सी है आपकी? काय कोयटा ग्लैडिएटर। कोयटा ग्लैडिएटर। आपकी टीम कौन सी है? कोयटा और साहबजादा फरहान अच्छा हिटर है। आप अच्छा, हसन नवाज से बेहतर आप कहते हैं बेहतर, उसमें। बेहतर। ठीक है, अपनी अपनी राय यहाँ पे। शोएब भाई आपकी टीम? मेरे भाई 40-60। शोएब भाई पूछ लिया, मुझे भूल गया यार था, मैंने तो इसमें जैसे नाराज मैंने होने की पूरा क्या ऑपरेशन करके दिया हुआ है आपको। जनाब अली, पाकिस्तान की नंबर 1 लाइटनिंग ओसाका लाइटनिंग नंबर 1 टेप्स पीवीसी क्रिको एंड सिक्सर टेप की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर ये गिफ्ट हैम्पर हमने दिया, जिसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लाइट्स है। शमीम अहमद भाई ने रखी है। शमीम भाई पहले तो आपके लिए बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत काबिला आजला नसीब फरमाए और कल के शो में आप हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे, कुछ अमन और शांति का पैगाम दिखाई देता है। आप नहीं थे तो आज स्टूडियो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ थोड़ा सा 6 और 7 मई की तरफ चला गया, वैसे ही मज़ा में मैं कह रहा हूँ। जनाब अली जवाब दिखाएं। तो भाई आपने क्या बोला था? पता ही नहीं। ये बार मिस हिट हो चुकी है, फील्डर गेंद के नीचे खुद ही ताहिर है, ताहिर जो कि दूसरा कैच। ये बार मिस हिट हो चुकी है, फील्डर गेंद के नीचे खुद ही ताहिर है, ताहिर जो कि दूसरा कैच। कैच आउट हो अच्छा। बार मिस हिट हो चुकी है। अली कहते हैं विकेट आ गई। शुएब भाई के 2 रन थे। आतिफ भाई आपने तो छक्का मारा, फराज भाई आपने चौका मारा और विकेट किसी कॉलर को की भी दिखाई कॉलर नहीं। भी कॉलर हाँ, कॉलर की भी एक हुई। कॉलर की विकेट थी। एक किसी कॉलर वो अली की थी। हाँ जो जी, बस सिर्फ उन्हीं की विकेट थी, बाकी और किसी की विकेट नहीं थी। तो अली साहब कराची में ही रहते हैं, अब आपको बहुत मुबारक हो। साका लाइटनिंग की जानिब से आप गिफ्ट हैम्पर जीतने में कामयाब हुए। तो ये आपको इंशाल्लाह हमारी प्रोडक्शन टीम से मिल जाएगा। वैसे जीतेगा पाकिस्तान और ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये लोगों की वजह से, इन्हीं लोगों की वजह से शो रहा कि जो हमारे पैनलिस्ट थे ये सब के सब एक अपना एक अच्छा मकाम रखते हैं क्रिकेट की दुनिया में, ग्राउंड की फील रखते हैं। आज अगर आतिफ मकबूल मेरे साथ ही काफ़ी अरसे से शो कर रहे हैं, मेरे ख्याल है मैंने इस तरीके से पहली मरतबा इन्हें अपने बारे में बोलते हुए देखा। मैंने आज तक बोलते हुए नहीं देखा। ये हो जाता है कि जब आप 50-58 मैचों में 260 विकेटें लें और आपको टीम में जगह नहीं मिले तो अंदर एक एग्रेशन ज़रूर आता है। लेकिन एक चीज़ मेरे ख्याल है हर खिलाड़ी को सोच लेनी चाहिए कि अगर आपका रब चाहता है तो आप खेल जाते हैं। कई सारे एक जैसे प्लेयर होते हैं, 5-6 एक जैसे जो लाइन में चल रहे होते हैं, उनमें जिसको मौका मिल गया और वो टीम में रुक गया और उसने परफॉर्म कर दिया तो फिर वो ऑटोमेटिकली फिर वो रुक जाता है। और यासिर शाह ने ऐसा करके दिखाया था। मेरे ख्याल है आतिफ इस बात से आप भी मुत्तफिक होंगे। बिल्कुल। जो उसमें फिर जगह नहीं दी, यासिर ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस की थी, तो वो ये तमाम चीज़ें। और फिर कल ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला काय कोयटा ग्लैडिएटर्स। मेरी भी टीम है, इंशाल्लाह हमारी तो दुआ है कि कोयटा ग्लैडिएटर जीते, लेकिन सारी टीमें जीतें, जो भी जीते एंड ऑफ द डे जीतेगा पाकिस्तान, कोई और नहीं जीतेगा। मेरी पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। यही वजह है कि 3 डिफरेंट चैनल्स मिलकर आपके लिए ट्रांसमिशन पेश कर रहे हैं और कल भी रात को 10 बजे आपके साथ ज़रूर मुलाकात करेंगे। शुएब भाई, फराज भाई, आतिफ भाई, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात को 10 बजे फिर मिल रहे हैं। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।